हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू करियर ग्राउंड। ऑलराइट, सो आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें मैं पर्सनली मेंटोर कर रही हूँ। उनके अलावा आई फील कि बाकी सबको भी ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। बिकॉज एक टाइम था जब हम लोग ये सोचते थे कि मेंस में हम लोगों को ज़्यादा स्कोर करना ही करना है, प्रीलिम्स तो निकल ही जाता है क्योंकि प्रीलिम्स में 22-28 ऐसी कट ऑफ जाया करती थी। बट लास्ट 2 ईयर्स से आप देख रहे होंगे कॉन्जिक्यूटिव कट ऑफ बहुत ऊपर जा रही है, 50-51 से नीचे कट ऑफ नहीं जा रही है। और अगर वैकेंसीज का जो स्केड्यूल है वो ऐसे ही बना रहा तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि प्रीलिम्स की कट ऑफ नीचे जाएगी। ऑलराइट, तो अभी से आपके पास बहुत टाइम है। अभी से अगर आप एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे तो मैं गारंटी लेती हूँ कि आपकी आपकी जो प्रीलिम्स है आप उसकी कट ऑफ आराम से क्लियर कर लेंगे। सेकेंडली, अ वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट फॉर यू ऑल, जिन लोगों को भी वेबसाइट अभी एक्सेसिबल नहीं हो रही है, आप लोगों को कुछ 2-3 दिन वेट करने की ज़रूरत है। उसके बाद सबके लिए वेबसाइट एक्सेसिबल हो जाएगी। वहाँ पे जो मॉक इंटरव्यूज़ हैं, वहाँ पे जो मॉक टेस्ट्स हैं, वहाँ पे जो मॉक टेस्ट सीरीज़ है, जो कोर्सेज हैं, वो आप सबके लिए एक्सेसिबल हो जाएंगे। आप लोग वहाँ से जाके ले सकते हैं। बट अभी के लिए साइट अंडर कंस्ट्रक्शन है, इस वजह से आप लोग उसे एक्सेस नहीं कर पा रहे होंगे। So just wait for 2 to 3 more days and the website will be yours. Okay, so बिना देरी के I would want to start this video. पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि एक बहुत बड़ा मिथ है जो सब लोग कहते हैं और बच्चे इसको सच भी मानते हैं कि एग्रीकल्चर वाले बच्चों की इंग्लिश बहुत वीक होती है। आई अंडरस्टैंड दैट कि इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है, बट आप अपने अंदर एक चीज़ ये मानो कि इंग्लिश वीक नहीं है। आपकी प्रॉब्लम इसलिए आती है कि आप जितने भी क्वेश्चंस करके आते हो उसके आधे हो जाते हैं इंग्लिश के मार्क्स। अगर आप इंग्लिश में ऐसी स्ट्रैटेजी बनाओ कि आप 10 से 15 नंबर, फिर से ध्यान देना, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 10 से 15 क्वेश्चंस, आई एम टॉकिंग अबाउट 10 से 15 मार्क्स, यानी कि आपको 30 क्वेश्चंस करने ही करने हैं। और मैं इसकी स्ट्रैटेजी आपको बताने वाली हूँ, विच इज़ हियर। आपके लिए सबसे प्रॉब्लमेटिक क्या होता है? आरसी, विच इज़ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। जो सबसे लॉन्गेस्ट आता है उसके 5 से 6 क्वेश्चंस आते हैं। आप लोग सोचते हैं कि उसको हम उठा लेते हैं, कम से कम 5 से 6 क्वेश्चंस तो हमारे बन जाएंगे। बट आप ये नहीं सोचते कि जब वो आप आरसी उठा रहे हैं, अगर आपको वन गो में वन रीडिंग में वो आरसी समझ नहीं आई, तो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आप दोबारा पलट के उस आरसी को पढ़ने लगते हैं। क्यों? क्योंकि आपको उस क्वेश्चन का आंसर वहाँ ढूंढना है। यहीं आपके वेस्ट हो जाते हैं 15 से 20 मिनट उसी एक आरसी में पजल्ड होके, एंड विच इज़ वेयर द पैनिक बिगिंस। आपको ये चीज़ अवॉइड करनी है। सो व्हाट विल बी योर स्ट्रैटेजी फॉर इंग्लिश? आपकी स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए कि पहले आप वन लाइनर्स अटेम्प्ट करें। जैसे कि जो एरर डिटेक्शन आते हैं, जो फिलअप्स आते हैं, जो पैराजम्बल्स आते हैं, ये सब चीज़ें आपको पहले अटेम्प्ट करनी चाहिए, जो कि वन लाइनर्स होती है। वन लाइनर क्वेश्चंस आपको पहले अटेम्प्ट करने हैं। अगर आप वन लाइनर अटेम्प्ट करेंगे तो भी आपके आराम से 15 से 20 नंबर आराम से बन जाएंगे, क्योंकि इतने क्वेश्चन तो आते हैं। 15 से 20 नहीं कह रही हूँ मैं, लेकिन ठीक है, आपके 10 से 15 आराम से बन सकते हैं। वाई? बिकॉज कुछ गलत भी होंगे, नेगेटिव मार्किंग भी होगी। बट आप अगर खुद सोचिए, अगर आप 20 क्वेश्चन ही करके आ रहे हैं तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको इंग्लिश एक स्कोरिंग सब्जेक्ट समझ आए? अगर आप कम से कम 30-32 करके आएंगे तब जाके वो आपकी जो मार्किंग है वो कहीं जाके 13, 14, 15 पे अटकेगी, राइट? तो आप कोशिश करिए, अभी बहुत टाइम है आपके पास, आप कोशिश करिए कि अभी से आप जो वन लाइनर्स हैं, जो एरर डिटेक्शंस हैं, जो फिल एप्स हैं, उन पे आप ज़्यादा फोकस करें अभी से इंग्लिश में। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी 2-3 आ जाते हैं, तो जो छोटा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है आप उसे उठा सकते हैं, जो छोटी आरसी होती है आप उसे उठा सकते हैं। क्योंकि होता क्या है ना, जब आप उसके क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो आपको ईजी होता है आंसर ढूंढने में उस पर्टिकुलर कॉम्प्रिहेंशन में। ओके, नेक्स्ट कमिंग टू रीजनिंग। रीजनिंग एक बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है, विच इज़ आई फील, बिकॉज आई हैव बीन एट योर प्लेस एंड आई प्रिसाइसली रिमेंबर द डेज व्हेन आई यूज्ड टू प्रिपेयर। ऑलराइट, तो रीजनिंग आपके लिए एक बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट हो सकता है, बट आपके पास अभी से, फिर मैं कह रही हूँ, बहुत टाइम है। आप कोशिश करिए कि आप एटलीस्ट एक पजल या 2 पजल तो रीजनिंग में बना ही लें। कम से कम 3 से 4 पजल्स आती हैं, बट मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप वो चारों पजल्स कर सकते हैं, बिकॉज डिफिकल्टी लेवल अलग अलग होता है। बट पढ़ते साथ ही आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी पजल 1 वेरिएबल की है, कौन सी पजल 2 वेरिएबल की है। तो आप एक पजल उठा सकते हैं जो कि 1 वेरिएबल की हो, ठीक है?
उसके बाद आप मिसलेनियस क्वेश्चंस उठा सकते हैं, जैसे कि हो गया आपका ब्लड रिलेशंस, जैसे कि हो गया आपका जो वो वाले आते हैं सीक्वेंस में जो एक लाइनर दिया होता है, उसमें होता है कि प्रिसीडिंग नंबर कौन सा है, सक्सीडिंग नंबर कौन सा है, एक पूरी लाइन दी रहती है, उस पर भी 2 से 3 आराम से क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो अगर वो भी आपने कर लिए तो ब्लड रिलेशंस भी आपने कर लिया, एक आपने पजल उठा लिया, तो 10 नंबर तो आपके ऐसे ही बन गए। इसके अलावा और भी मिसलेनियस क्वेश्चंस होते हैं। अगर आप सिर्फ 2 पजल करके और आप कम से कम 7-8 मिसलेनियस अगर कर लेते हैं तो आपके 18 नंबर यहाँ से आराम से बन जाएंगे। ठीक है, अभी मैं मिनिमल लेके चल रही हूँ कि अगर आप मिनिमल मिनिमल भी इतना करते हैं तो भी आपके कितने कितने मार्क्स बन रहे हैं। अगर आप मिनिमल इतना रखेंगे और अभी से आप प्रैक्टिस करेंगे तो मिनिमल तो क्या, आप इससे बहुत ज़्यादा मार्क्स अटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट कम्स क्वांट्स। आई नो क्वांट्स में भी काफ़ी बच्चों को डर लगता है, क्योंकि क्वांट्स इज़ ऑल अबाउट वहाँ पे स्पीड एंड कैलकुलेशंस। अगर आपके कैलकुलेशंस स्लो हैं तो कहीं ना कहीं आप उन बच्चों से लैग बिहाइंड कर जाएंगे जिन बच्चों की कैलकुलेशंस फास्ट है। इसीलिए मैंने हमेशा आप लोगों को बोला है कि आप लोग एटलीस्ट इतना तो करिए कि जनरल बैंकिंग की भी प्रिपरेशन करिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप बहुत ही हाई लेवल एग्जाम्स की तैयारी करिए, बट आप ये सोचिए अगर आप इस AFO लेवल से एक ऊपर लेवल की प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करेंगे तो AFO आपका अपने आप निकलेगा, विच इज़ वाई आई ऑलवेज फोकस ऑन जनरल बैंकिंग। ओके, तो जनरल बैंकिंग के लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगी, बिकॉज इस बार मैं चाहती हूँ आप लोग AFO के साथ जनरल बैंकिंग भी दें, इसलिए मैं उसकी वीडियो अलग से लेकर आऊँगी। मैं जानती हूँ आई हैव प्रॉमिस्ड कि मैं जल्दी लेकर आऊँगी, बट बहुत ज़्यादा स्केड्यूल टाइट था, दैट इज़ वाई आई कुडंट प्रिपेयर दैट, बिकॉज दैट डिमांड्स कॉन्सेंट्रेशन। और विच इज़ वाई मैंने अभी ये जो AFO प्रीलिम्स स्ट्रैटेजी की वीडियो थी ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चनेबल थी, बहुत सारे बच्चे क्वेश्चंस कर रहे थे इसको लेके, दैट इज़ वाई मैंने कहा मैं उस वीडियो को बना देती हूँ। ऑलराइट, कॉन्स की अगर बात करें तो नंबर सीरीज आती है, इनइक्वालिटी आती है, ठीक, उसके बाद आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आती है, सॉरी नॉट इनइक्वालिटी, हाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो गई आपकी, अप्रोक्सीमेशन हो गई, अप्रोक्सीमेशन या फिर आपकी नंबर सीरीज हो गई। तो अगर ये तीनों चीज़ें भी आ रही हैं तो भी 15 नंबर तो आपके ऐसे ही हो गए, बिना आपके कोई भी DI को टच करे। और अभी आपके पास इतना टाइम है कि आप अगर 4 DI आ रही हैं तो उसमें से एक DI तो आप आराम से कर सकते हैं, आराम से, क्योंकि कुछ DIs एकदम डायरेक्ट आती हैं कि ऊपर टोटल वैल्यूज दी होती है, नीचे परसेंटेज दिया होता है कि ABCD 4 कंपनीज हैं, उनका परसेंटेज ये है, टोटल में से निकालो, और क्वेश्चंस उसी के बेसिस पर होते हैं। तो इतनी सिंपल DI तो आई गेस आप लोग के पास इतना टाइम है, आप लोग आराम से कर सकते हो प्रिपेयर। और सबसे बड़ी चीज़ मैंने आप लोगों से बोला, अपनी स्पीड बढ़ाओ, एक्यूरेसी बढ़ाओ। तो कॉन्ट्स में आई फील अगर आप मिसलेनियस से 15 नंबर ला सकते, सॉरी स्पीड मैथ से अगर आप 15 नंबर ला सकते हो, और अगर आप एक DI, मैं 2 भी नहीं मान रही, मैं 3 भी नहीं मान रही, एक DI तो हर कोई कर ही लेता है यार ना, कम ऑन, ठीक है। अगर आप एक DI भी कर लेते हो, और उससे भी ज़्यादा मैं मान रही हूँ अगर आप 2 क्या कहते हैं मिसलेनियस वाले जो होते हैं, एक एज वाला हो गया, एक पाइप सिस्टर्न हो गया, कुछ भी नहीं किया आपने, 2 और कर लिए, तो कितने हो गए DI के 5, ये आपके इनइक्वालिटी, ये जो क्वाड्रेटिक होता है और नंबर सीरीज होता है, अप्रोक्सीमेशन होता है, इनसे 15 नंबर, एक DI से 5, कितने हो गए 20। एंड अगर आपने 2 मिसलेनियस भी कर लिए, चलो मैं मान ले रही हूँ ज़्यादा मिसलेनियस नहीं हुआ है आपसे, आपने 2 मिसलेनियस भी कर लिए तो भी आपके 22 नंबर होते हैं। अगर आप इन सबको ऐड करोगे ना, 15 + 18 33, 33 + 22 विल बी इक्वल टू 55। आप पहले से ही सेफ रेंज में हो। 51 तो अभी गई थी जब आपकी वैकेंसीज 390 थी, ठीक है, तो अभी आप उससे सेफ जोन में हो। ये मैं तब बता रही हूँ कट ऑफ जब आपकी एकदम स्टार्टिंग की लेवल है। और रीजनिंग में मैंने आपको जैसे बोला, रीजनिंग में मैं सबसे मिनिमल लेके चल रही हूँ 18, जबकि रीजनिंग में आप अच्छे से आराम से 23 से 25 नंबर आराम से स्कोर कर सकते हो। अभी बहुत टाइम है आपके पास, यू नीड टू जस्ट प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। इसके अलावा अगर आपको चाहिए कि मैं इंग्लिश की अलग से स्ट्रैटेजी बताऊं, रीजनिंग की अलग से स्ट्रैटेजी बताऊं, कॉन्स की अलग से स्ट्रैटेजी बताऊं, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। एज सून एज पॉसिबल मैं उनके ऊपर भी स्ट्रैटेजी वीडियो बना दूंगी। बट आई रियली होप कि आप लोग ये स्ट्रैटेजी फॉलो करें, एंड अगर आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे आई गारंटी कि आप लोग का सिलेक्शन हो जाएगा, आप लोग प्रीलिम्स क्रॉस कर लेंगे।
जैसे कि जब मैंने मॉक इंटरव्यूज़ लिए थे तब मैंने कुछ बच्चों को कहा था कि आप लोग इस बार AFO बन जाएंगे, एंड इट फेल्ट रियली रियली अमेजिंग। जब मैंने देखा कि वो लोग रिजल्ट आया, आई वॉज आउटसाइड एंड दे वर कॉन्स्टेंटली मैसेजिंग मी कि थैंक यू मैम, आपने बोला था, आपने कॉन्फिडेंस दिया, आपके मॉक्स दीज वर रियली हेल्पफुल। इट फील्स अमेजिंग एंड आई डोंट वांट टू लूज दिस स्ट्रीक। दैट इज़ वाई मैं बोल रही हूँ, आप लोगों को कोई भी क्वेरी है, कुछ भी है, आप लोग DM कर सकते हैं। आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। वेबसाइट विल बी रेडी विद इन अ फ्यू डेज एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन राइट नाउ। यू हैव मच टाइम। अभी करोगे तो क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।